हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम रीड करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 7। तो हम एक्सरसाइज रीड करते हैं बिगनर्स के लिए। तो बिगनर्स को एक्सरसाइज रीड के साथ आपको लिखना भी आना चाहिए। तो आप रीड करने के बाद इसको शॉर्ट एंड पैड में इसकी प्रैक्टिस भी करें। तो सबसे पहले हम फर्स्ट सेंटेंस रीड कर लेते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा ये वाला। इसमें लिखा है हमारा हु, ये हमारा हु विल लिखा हुआ है। हु के साथ हम एल को जब भी ज्वाइन करते हैं तो हमारा विल को रिप्रेजेंट करता है। एल किसी भी वर्ड के साथ अगर हम एल को ज्वाइन करें फ्रेजिंग के तौर पर तो हमारा विल को रिप्रेजेंट करता है। तो लिखा हमारा हु विल। फिर आती है हमारी शॉर्ट फॉर्म, ये के को शॉर्ट फॉर्म है, के से रिप्रेजेंट की जाती है कम, COME कम लिखा हुआ है। तो कम के बाद आती है इसके अंदर हमारी टू, रिप्रेजेंट किया गया है TO वाला टू। फिर आता हमारा वर्ड एफ के बाद ए का वोवल, फिर जे कॉन्सोनेंट आया हुआ है तो क्या बना FH। फिर क्या बना फेच, और ये हमारा दा को रिप्रेजेंट कर रहा है डैश लास्ट में, तो फेच दा लिखा हुआ है। इसके बाद आता है हमारा ये वाला वर्ड के का कॉन्सोनेंट, के बाद ए का वोवल, फिर इश कॉन्सोनेंट तो कैश लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। फिर आता है ये वाला वर्ड, ये हमारे 3 वर्ड हैं, लिखा हुआ है वी शैल बी। तो शैल को रिप्रेजेंट करता है इस कॉन्सोनेंट। किसी वर्ड के साथ अगर फ्रेज बनाया तो वी लिखा है वी शैल बी। फिर नेक्स्ट है हमारा ए के बाद टी लिखा हुआ है तो क्या बना एट। फिर द को रिप्रेजेंट किया गया है एट द। फिर आता है बी, फिर बी के बाद ए का वोवल बै, फिर एन, फिर के तो क्या बना बैंक बना BANK। तो वर्ड को आपकी साउंड आप जैसे जोड़ेंगे तो आपका वर्ड बन जाएगा। फिर लिखा है ए के बाद टी तो क्या बना एट। फिर लिखा है TWO वाला टू लिखा हुआ है एट टू। तो पूरा सेंटेंस हमारा क्या बना, तो पूरा सेंटेंस रीड करते हैं। लिखा है हु विल कम टू फैच कैश, वी शैल बी एट बैंक एट 2। तो फर्स्ट सेंटेंस हमने रीड कर लिया। अब करते हैं हम सेकंड सेंटेंस रीड। सेकंड सेंटेंस लिखा है वी, एन के बाद ओ का वोवल, फिर डैश से रिप्रेजेंट किया गया है तो क्या बना वी एन द। तो एन द लिखा है, एन के बाद हमारा ओ का वोवल आ रहा है तो क्या बना वी नो द। KNOW वाला नो है, KNOW वाला नो है, तो वी नो द। फिर लिखा है इसके अंदर हमारा डी के बाद ए का वोवल, फिर टी कॉन्सोनेंट तो क्या बना डेट लिखा हुआ है DEBT वाला यहाँ पे डेट लिखा हुआ है। फिर आते हैं हमारी शॉर्ट फॉर्म, ये लिखी है वॉज शॉर्ट फॉर्म। फिर वर्ड आता है पी के बाद ए का वोवल, फिर डी कॉन्सोनेंट सेकंड प्लेस का ए वोवल आ रहा है तो क्या बना हमारा PAD पेड। फिर आता है हमारा ए, वर्ड लिखा हुआ है हमारा ए, फिर चे कॉन्सोनेंट है इसके अंदर, वर्ड के अंदर चे के बाद ए का वोवल, फिर के कॉन्सोनेंट तो क्या बना चेक। फिर शॉर्ट फॉर्म आती है वॉज की, वॉज के बाद हमारी शॉर्ट फॉर्म है गिवन की, गिवन के बाद हमारा टू लिखा हुआ है, ये भी हमारी शॉर्ट फॉर्म है। फिर आती है हमारी हिम शॉर्ट फॉर्म। इसके बाद आता है वर्ड लिखा हुआ है एल के बाद ओ का वोवल, फिर एन, फिर गे ओ तो लॉन्ग एगो, ये हमारा डॉट से रिप्रेजेंट किया गया था लॉन्ग एगो लिखा हुआ है। तो साउंड को आप जोड़ें और आप ये ध्यान रखिए कि शॉर्ट फॉर्म ज़्यादा दी गई है तो शॉर्ट फॉर्म्स की भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इसके बाद हमारा थर्ड सेंटेंस हम रीड करते हैं। तो थर्ड सेंटेंस लिखा है वी के बाद एस के बाद ओ का वोवल तो क्या बना वी सो, SOAW वाला शो लिखा हुआ है। तो शो के बाद लिखा हुआ हमारा डैम की शॉर्ट फॉर्म, फिर एट द, फिर लिखा हुआ है इश कॉन्सोनेंट ओ का वोवल, फिर लिखा है पी तो शॉप, ओ का वोवल फर्स्ट प्लेस का शॉप लिखा हुआ है। फिर इसके बाद आता हमारा थी कॉन्सोनेंट, थी के बाद ए का वोवल तो क्या बना दे। फिर लिखा है बी के बाद ओ का वोवल, फिर टी कॉन्सोनेंट तो क्या बना बॉट के बाद है। फिर आता हमारा बॉट के बाद लिखा है ए आ लिखा हुआ है। फिर इसके बाद लिखा है बी के बाद ओ का वोवल, फिर एल कॉन्सोनेंट तो क्या बना हमारा बॉल फॉर। फिर जे के बाद ए का वोवल, फिर के कॉन्सोनेंट तो क्या बना जैक, फर्स्ट प्लेस का है अबव द लाइन वर्ड
बनेगा। तो पूरा सेंटेंस हमने रीड कर लिखा है, वी सॉ देम एट द शॉप, दे बॉट अ बॉल फॉर जैक। इसके बाद हम रीड करते हैं सेंटेंस नंबर 4। ठीक है, सेंटेंस नंबर 4 लिखा हमारा थी कॉन्सोनेंट, थी के बाद ए का वोवल तो क्या बना दे। फिर लिखा है गे कॉन्सोनेंट, गे के बाद ओ का वोवल, फिर टी कॉन्सोनेंट तो क्या बना गॉट, गॉट। गॉट के बाद है अ के बाद लिखा है डी, डी के बाद ओ का वोवल डॉल, डॉल फर्स्ट प्लेस का वोवल डॉल। फोर के बाद है ए का वोवल, फिर एन, फिर ए तो क्या बना हमारा ए ना लिखा हुआ है। तो 4 सेंटेंस हमारा क्या है, दे गॉट अ डॉल फॉर एना। इसके बाद रीड करते हैं हम 5th सेंटेंस। 5th सेंटेंस है एम के बाद ए का वोवल तो क्या बना मे वी हैव, मे वी हैव लिखा हुआ है। फिर लिखा है हमारा इसके अंदर अ के बाद है चेक, ए का वोवल, फिर के कॉन्सोनेंट चेक। फिर लिखा है फॉर द रिप्रेजेंट किया गया है। फिर लिखा है बी के बाद ए का वोवल, फिर के कॉन्सोनेंट तो क्या बना बैक के बाद आ गया इसके अंदर हमारा बी के बाद ओ का वोवल, फिर टी कॉन्सोनेंट तो क्या बना बॉट के बाद आ गया, हम रेस कर देते हैं ऑन द रिप्रेजेंट किया गया अबव द लाइन। फिर लिखा है टी के बाद ए का वोवल, फिर एन, फिर इथ कॉन्सोनेंट तो क्या बना 10th। फिर लिखा आई में, एम के बाद ए का वोवल आई में, फिर क्वेश्चन मार्क है। तो 5th सेंटेंस भी हमने रीड करके लिखा है मे वी हैव अ चेक फॉर द बैग बॉट ऑन द 10th ऑफ मे। ठीक है, इसके बाद हम रीड करते हैं 6th सेंटेंस। 6th सेंटेंस लिखा है वी नो, वी एन के बाद ओ का वोवल वी नो। इसके बाद लिखा है दे, वी नो दे हैड, दे के बाद लिखा है हेड की शॉर्ट फॉर्म दे हेड के बाद है इसके अंदर हमारा आ के बाद है लॉन्ग एल, फिर एन जी लॉन्ग के बाद है टी के बाद है ओ का वोवल तो क्या बना, फिर के कॉन्सोनेंट तो क्या टॉक लिखा हुआ है टॉक। फिर आता हमारा बट वी थिंक, ये वाला लिखा हुआ है बट वी थिंक। फिर है दे विल, दे का वोवल, दे कॉन्सोनेंट वर्ड विद दे विल के बाद आता हमारा इसके अंदर गिव हिम, लाइन पे बना हुआ है डार्क से तो गिव। फिर आता हमारा हिम के बाद है नो। फिर आता हमारा कैश है का वोवल कैश। अब आता हमारा 7th सेंटेंस। 7th सेंटेंस हमारा दी के बाद ए का वोवल तो क्या बना दे एस, ए का वोवल से, बी बॉब, ये वाला वर्ड बॉब। फिर लिखा है हमारा ओ का वोवल, फिर शी जी कॉन्सोनेंट बना हुआ है तो क्या बना इसके अंदर ओस द लिखा हुआ है। फिर लिखा है डी, ए का वोवल, फिर टी कॉन्सोनेंट डेट लिखा हुआ है। फिर आया कोमा के बाद है ओ, बट द हमारे लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर लिखा है वी, ओ का वोवल वॉ, फिर चे कॉन्सोनेंट तो क्या बना वॉच बना। वॉच के बाद आती है हमारी शॉर्ट फॉर्म वॉज की। फिर लिखा है पी के बाद ए का वोवल, फिर डी कॉन्सोनेंट पेड। फिर लिखा है फॉर ऑन द हमारा अबव द लाइन रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर लिखा है टी, ए का वोवल, फिर एन, फिर थ कॉन्सोनेंट तो क्या लिखा है टेंथ लिखा हुआ है। तो 7th सेंटेंस भी रीड कर लिया। 7th सेंटेंस लिखा है दे से बॉब ऑस द डेट बट द वॉच वॉज पेड फॉर ऑन द 10th। इसके बाद हम रीड करते हैं 8th सेंटेंस। 8th सेंटेंस हमारा वी थिंक ये हमारा द को रिप्रेजेंट करता है। फिर लिखा है चे के बाद ओ का वोवल, फिर के कॉन्सोनेंट बना हुआ है 8 कॉन्सोनेंट तो क्या बना चौक। फिर आता है हमारा ये वाला वर्ड एम के बाद ए का वोवल तो क्या बना मे। फिर लिखा है डी, ए का वोवल एम, फिर जे कॉन्सोनेंट तो क्या बना डैमेज बना। फिर लिखा हमारा बी, ए का वोवल, फिर गे कॉन्सोनेंट लिखा हुआ है तो क्या बना बैग। ठीक है, साउंड को जोड़ के वर्ड बनाएंगे तो आपका आसानी से बन जाएगा। फिर लिखा हमारा
एन के बाद है हमारा ओ, तो क्या बना एन ओ, नो, ये वाला वर्ड है नो। इसके बाद आता हमारा ये वाला वर्ड इट, इट के साथ हमारा एल ज्वाइन है, तो क्या बना इट विल। ये कम, कम के बाद है ऑफ, ओ डबल एफ वाला लिखा है, ये वाला ऑफ, ऑफ लिखा हुआ है। इसके बाद आता है फुल स्टॉप, फुल स्टॉप के बाद आता है वी, ओ का वोवल, फिर इश कॉन्सोनेंट बना हुआ है, तो क्या लिखा वॉश, इट लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म, फिर ऑफ लिखा हुआ है, ओ डबल एफ वाला ऑफ लिखा हुआ है। तो 8 सेंटेंस में हमने रीड कर लिया। एक सेंटेंस है वी थिंक द शॉक में डैमेज द बैग, नो इट विल कम ऑफ, वॉश इट ऑफ। इसके बाद हम रीड करते हैं 9 सेंटेंस। तो 9 सेंटेंस हमारा ए का वोवल, फिर एस कॉन्सोनेंट, तो क्या, फिर के कॉन्सोनेंट, तो क्या बना ए आ स क आस्क, फिर लिखा पी, ओ का वोवल, फिर एल कॉन्सोनेंट, तो क्या बना पॉल, पॉल, फिर टू के बाद है वाला वर्ड ए का वोवल इसके अंदर आया पहले, फिर टी कॉन्सोनेंट, फिर चे कॉन्सोनेंट आ हुआ है, तो अटैच, अटैच लिखा हुआ है, ठीक है। अटैच के बाद आपको वोवल के साउंड का भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो अटैच के बाद आता है इसके अंदर हमारा आ, अटैच के बाद लिखा है आ वर्ड, ये रहा, ठीक है। फिर आता है हमारा टी, टी के बाद ए का वोवल, फिर गे कॉन्सोनेंट लिखा हुआ, तो क्या बना टैग, टैग, फिर टू, ये वाला वर्ड है टू द लिखा हुआ है। इसके बाद आता है हमारा टी, ओ का वोवल, फिर पी कॉन्सोनेंट, तो क्या बना टॉप, टॉप, टॉप के बाद ये टू द लिखा हुआ है, थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ टू द ऐसे बना हुआ है। फिर ये वर्ड हमने पढ़ा है बी, ए का वोवल, फिर गे कॉन्सोनेंट, तो क्या बना बैग, बैग। तो 9 सेंटेंस भी हमने रीड कर लिया। 9 सेंटेंस है हमारा ये वाला। तो 9 सेंटेंस लिखा है आस्क पॉल टू अटैच अ टैग टू द टॉप और टू द टॉप ऑफ द बैग। तो ये ऑफ द लिखा हुआ है हमारा, टू नहीं लिखा, ऑफ द लिखा हुआ है। फिर आता है हमारा 10 सेंटेंस रीड करते हैं। 10 सेंटेंस लिखा है वी के साथ हमारा इस कॉन्सोनेंट, तो क्या बना वी शैल, फिर चे ए का वोवल, फिर के कॉन्सोनेंट चेक द, फिर ये वाला वर्ड हमने बनाया था डैमेज लिखा हुआ है, फिर टू द, फिर आता है बी, ओ का वोवल, फिर टी कॉन्सोनेंट बॉट लिखा हुआ है। तो सभी सेंटेंस हमने रीड कर लिए। तो 10 सेंटेंस है वी शैल चेक द डैमेज टू द बोट। तो सभी सेंटेंस हमने अच्छे से रीड कर लिए हैं। तो आपको भी रीड करके ही एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है। पहले आपको सभी सेंटेंस रीड करने हैं, फिर एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है, फिर उसके बाद भी आपको ट्रांसक्राइब करना है या फिर रीड करना है। तभी आपकी रीड एंड राइट की हैबिट बन पाएगी और आप अच्छे से शॉर्ट हैंड सीख पाएंगे और क्लियर स्ट्रोक बनेंगे। तो आज की क्लास हमारी ये तक फिनिश होती है।